morning student. I am Rajesh Yadav. Today, your topic is close packing structure. Close packing structure होता क्या है? पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ बीसीसी, एफसीसी एंड ईसी सिंपल फिजिकल, इन सब के बारे में बताया गया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज पैकिंग के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होती क्या है एक्चुअली क्लोज पैकिंग। ओके, देखते हैं। The packing of the sphere or particles take place in such a way that they occupy the maximum available space and leaving the minimum empty space. This type of packing of particles or sphere is called close packing. Means कोई एक बॉक्स ले लीजिए, मीन्स 3 डायमेंशनल बॉक्स, जैसे लाइक दिस। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आपका ये प्रिमिटिव सेल, सेंटर्ड सेल क्या होता है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव सेल, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी टाइप का ये क्लोज पैकिंग होती क्या है। ये पार्टिकल्स हमने इसमें भर दिया, फिल कर दिया एट ए कॉर्नर, इसके अंदर पार्टिकल भरा दिया। ओके, तो बोला गया कि क्या है क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर और पार्टिकल टेक प्लेस इन सच ए वे दैट ऑक्यूपाई दैट मिनिमम अवेलेबल स्पेस। मतलब पैकिंग किया जाए, भरा फिल किया जाए, जिसमें क्या हो मैक्सिमम अवेलेबल हो स्पेस और उसमें मिनिमम इम्पटी, मतलब उसमें भरते जाए, उसमें कम से कम प्लेस वैकेंट हो। ओके, उसी को क्या बोलते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग यार 3 टाइप से हम शो कर सकते हैं। ओके, क्लोज पैकिंग 3 टाइप शो कर सकते हैं। जैसे हमने आपको क्लासेस में भी जैसा कि मैंने बताया था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, 1D, 2D एंड 3D। जैसे 1 डायमेंशन का एग्जांपल क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्रिस्टल 1 डायमेंशन, ये भी लिख सकते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, उसमें होता क्या है 1 डायमेंशन का एग्जाम्पल क्या है, 1D किसको कहेंगे। जैसे ये चौक को हमने ऊपर थ्रो किया, नीचे आ रहा है, फ्री फॉलिंग बॉल। फ्री फॉलिंग बॉल किसका एग्जाम्पल है, 1 डायमेंशन का। एक लीनियर लाइन बना दीजिए। ओके, इस पे हम क्या करें, ये स्फीयर को फिल कर दिया जाए। ये किसका एग्जाम्पल है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। एक लाइन पे क्या किया जाए कि आपको स्ट्रक्चर को बना दिया जाए, स्फीयर को, पार्टिकल्स को। और देखिए ये एग्जाम्पल आपको किसका है, 1D का, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। सिमिलरली क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मीन्स ये जो बोर्ड, ग्रीन बोर्ड आपके सामने है, इसको हम ले सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई, या इसको एक्स माने, इसको वाई माने। जस्ट लाइक स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, जो भी ले लीजिए। ये क्या है, वो 2D का एग्जाम्पल है, 2D। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। इसमें हम पार्टिकल्स को भरा जाए, कांस्टेंट पार्टिकल क्या इसमें भर फिलअप किया जाए, तो आप किसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोज पैकिंग इन 2D। इसमें हम इसको फिल कर सकते हैं ऐसे। ओके, इसमें बड़ा डायग्राम बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। क्लोज पैकिंग इन 2D, 2 डायमेंशन। किसमें हो जाएगा 2 डायमेंशन। सिमिलरली क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसमें क्या होगा, आपको क्यूब बनाना होगा। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसमें करना क्या होगा, क्यूब बनाना होगा। क्यूब जैसे इसको हम ऐसे
अब इसमें क्या किया जाएगा, पार्टिकल्स को बॉल लाइक पार्टिकल्स स्फीयर जो भी कर लीजिए कांस्टेंट पार्टिकल, उसको क्या किया जाएगा, इसे फिल किया जाएगा पूरे स्फीयर क्यूब में फिल कर दीजिए। ये जो आपकी पैकिंग होगी, कौन सी पैकिंग होगी, पैकिंग इन 3 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। ओके ओके स्टूडेंट, योर नेक्स्ट टॉपिक इज हियर वाइट। वाइट क्या होता है, व्हाट इज वाइट, इरेज करते हैं। void means vacant place, empty place। आपको भी पाएंगे void जो होता है, जो क्लोज पैकिंग कर रहे हैं उसमें क्या होगा, एक खाली स्पेस मिलता है। जैसे मान लीजिए हम इसको बना दिए, इसमें क्या किया जाए, स्फीयर को फिल कर दिया जाए, इसको ऐसे ऐसे हम स्फीयर भरें। यहाँ पे देखेंगे एक वैकेंट प्लेस दिख रहा है, यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, void। ओके void, void मींस एम्प्टी प्लेस, वैकेंट प्लेस, इसे क्या बोलते हैं, void बोलते हैं। अगर इस रूम को मान लीजिए, ये जो रूम है आपका क्लास है, रूम है, इसमें क्या किया जाए, इसमें अगर हम बॉल को भरें तो क्या होगा, जब एक दूसरे के टच में स्फीयर आएंगे, बॉल आएगा तो उसके बीच में क्या होगा, जो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर है उसके बीच में क्या होगा, एम्प्टी प्लेस मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, void बोलते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है, void void होता क्या है आपका, all the type of packing, all the type of packing, all the types of packing okay student, what is void? Void are the types of packing, some vacant space is left unoccupied between the sphere, these empty space are called as void। void होता है क्या, मैंने बोला अभी कि void जो होता है वैकेंट प्लेस को कहते हैं। जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर में या क्यूबिक बॉक्स हो, 3 डायमेंशनल बॉक्स हो, अगर उसमें हम स्फीयर को फिलअप करें तो क्या होगा, जब एक दूसरे के टच में स्फीयर आएंगे तो उसमें क्या होगा, वैकेंट प्लेस मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, void बोलते हैं। टाइप्स ऑफ void, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ void। void कितने होते हैं, 2 होते हैं। फर्स्ट टेट्राहेड्रल void एंड सेकेंड ऑक्टाहेड्रल। सेकेंड इज octahedral voids। अब उसमें बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज अ टेट्राहेड्रल void। टेट्राहेड्रल void मींस 4, टेट्रा मींस क्या होता है, 4, ऑक्टा मींस 8, तो हम लोग समझ रहे हैं, ऑक्टा को 8 ऐसे समझते हैं, फील करते हैं, बट इसमें 6 स्फीयर रहेंगे ऑक्टाहेड्रल में। 6 स्फीयर जो एक दूसरे के टच में रखेंगे, वहाँ पे एक एम्प्टी प्लेस मिलेगा, उसको ऑक्टाहेड्रल void कहेंगे। जैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, एटम्स तो 6 ही होते हैं, लेकिन उसका नाम स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, बट टेट्राहेड्रल में कितना चाहिए, 4। जैसे यहाँ पे हमने बताया टेट्राहेड्रल void क्या है, void सराउंडेड बाय 4 स्फीयर ऑक्युपाइंग द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल void। टेट्राहेड्रल void क्या होगा, जैसा कि मैं पहले से इसको डायग्राम बनाया था, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। टेट्राहेड्रल void के लिए 4 स्फीयर रहेंगे, ठीक, देखिए कैसे, चलिए ठीक है, आप बना लेते हैं, फिर से ड्रा कर लेते हैं। 3 स्फीयर एक दूसरे के टच में रहेंगे, ऐसे 3 स्फीयर आर टचिंग टू ईच अदर एंड 4th, हियर इज 3rd। ओके, 4th जो होगा आपका इस पे ऐसे बना दिया, यहाँ भी एक टच किया, यहाँ भी एक टच किया, यहाँ से ऐसे सर्किल टाइप बना देंगे, ये देखिए। तो इसके बीच में जो वैकेंट प्लेस मिला, ये कौन सा void है, टेट्राहेड्रल void। टेट्राहेड्रल void। ओके स्टूडेंट, दिस इज द टेट्राहेड्रल voids।
नेक्स्ट है आपका ऑक्टेहेड्रल पॉइंट। व्हाट इज ऑक्टेहेड्रल पॉइंट? इसको देखते हैं। ऑक्टेहेड्रल पॉइंट्स देखिए, ऑक्टेहेड्रल पॉइंट, ठीक है, ऑक्टेहेड्रल पॉइंट्स स्टूडेंट। Hedral, sorry student, here is some octahedral voids. octahedral void क्या होता है? ये void surrounded by ये void is surrounded by ये void surrounded by surrounded by 6 sphere। कितना स्फीयर? 6 स्फीयर। स्फीयर ऑक्युपाइंग द empty space, occupying corner of a octahedron, occupying corner of a octahedron, hedron, octahedron is called octahedral voids। Okay student, your next topic is कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। वैसे तो एक्चुअली आप फार्मूला इसको जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं इसको। डेंसिटी इसका क्या होता है? जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू एन नॉट। अभी है क्या? वेयर डी इज द डेंसिटी, जेड इज द एटॉमिक नंबर, मींस नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल के लिए जो आप लोग फाइंड किए थे। एफसीसी के लिए था आपको कितना? 4 था, और बीसीसी के लिए कितना था? 2 था, और सिंपल क्यूबिक के लिए 1 था। पर यूनिट पर एटम हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और ए क्या है? एज लेंथ है, तो वॉल्यूम उसका हो जाएगा। और ये नॉट क्या है? अबाउट नंबर, जिसकी वैल्यू इतना होती है। चलिए ठीक है, इसको कैसे प्रूव किया जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। क्या है? इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू ए एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली एक फार्मूला आपका मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, number of atoms per unit cell into number mass of unit cell is equal to number of atom in per unit cell into mass of the each atom, mass of the each एटम। हाँ देखिएगा इसको, ये की वैल्यू अगर कैलकुलेट ना होगा, नंबर ऑफ एटम नंबर किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं, एंड मास को किससे दिखाएंगे भाई? मोलर मास एम से दिखा देंगे। हो गया? चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक फार्मूला, इसको भी जानते होंगे। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं क्या? स्मॉल एम इज इक्वल टू एम बाई एन नॉट। स्मॉल एम इज इक्वल टू एम बाई एन नॉट।
चलिए स्टूडेंट देखते हैं। नेक्स्ट है ओके, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, मास ऑफ यूनिट सेल हम लोग इससे कैलकुलेट किए थे नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ ईच एटम, तो जेड इंटू एम हो जाएगा। और वॉल्यूम आप जानते ही हो, ठीक। तो इस अच्छा ये सॉरी यहाँ पे स्मॉल एम होगा, क्या होगा स्मॉल एम, जेड इंटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ से रख दे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको क्या कर लो सपोज को आप 2 है 1 और 2 को रख पुट कर दीजिए, तो ये डेंसिटी का भी हो जाएगा। तो मास ऑफ यूनिट से यहाँ से आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, जेड इंटू स्मॉल एम। अच्छा स्मॉल एम की वैल्यू इसको रख दें यहाँ पे, इसको और चाहे तो हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, जेड स्मॉल एम, हाँ जेड इक्वल टू सॉरी इक्वल टू जेड इंटू एम प्लस क्या कैपिटल एम बाई या नॉट रख सकते हैं कि नहीं, किसका ही हो जाएगा मास ऑफ यूनिट से हो जाएगा। तो मास ऑफ यूनिट से की जगह क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू, वॉल्यूम क्या था ए क्यू था, इंटू क्या था ये नॉट। तो यही स्पीड आपका फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी के लिए, इससे न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। ओके चलिए इसको राइट कर दीजिए, इसके बाद एक प्रॉब्लम बोलते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बताते हैं। Okay student, one question here, copper crystallized into a FCC lattice with edge length 3.61 into 10 power minus 8 centimeter, so that the calculated density of copper is in agreement with its measured value of 8.92 gram centimeter inverse 3, or given that the mass of copper is equal to 63.5 ग्राम मोलिकुलस, ये दिया भी दे सकता है नहीं भी दे सकता है, इसको आप लोग पढ़े भी हैं जानते भी हैं, क्या लीजिएगा। चलिए फार्मूला क्या है डेंसिटी फाइंड करने के लिए, मैं अभी बताया था आपको, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम मीन्स मोलर मास अपॉन ए क्यू इंटू एन नॉट, ये तो आपका फार्मूला हो गया। बट क्या क्या दिया उसको देखिएगा, एज लेंथ कितना दिया है, एज लेंथ आपका दिया है, एज लेंथ कितना है आपका 3.61 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये एज लेंथ हो जाएगा। ये नॉट की वैल्यू आप सभी लोग जानते ही हो 6.022 इंटू 10 पावर 23। ओके एंड नेक्स्ट मास कैपिटल एम इज इक्वल टू 63.5 ग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे इसकी भी यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि इसका यूज है आपको, ओके हाँ मोल इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि 1 मोल की वैल्यू ही एक्चुअली माना जाता है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा जेड की वैल्यू क्या लिखिए, यस यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है फॉर जेड इक्वल टू, अच्छा ये देखिए क्या दिया गया एफसीसी नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए मैं बताया था, तो वहाँ पे एफसीसी में कितना मोल कैलकुलेट किए थे, 4 एटम कैलकुलेट किए थे, तो यही क्या हो जाएगा जेड की वैल्यू हो जाएगा 4, बीसीसी रहता कितना होता 2 और सिंपल होता तो 1, इसलिए क्या लिखेंगे 4। ओके वैल्यू पुट कर दीजिए, सारा कर दीजिए, आ जाएगा आपका। देखिए 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 63.5 ग्राम मोल इनवर्स, एंड नेक्स्ट एंड ए की वैल्यू आपका कितना है
3.61 इंटू 10⁻⁸ ऑफ क्यू इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। देखिए मोल इनवर्स तो मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। D इक्वल टू 4 इंटू 63.5 ग्राम हो जाएगा। अच्छा नीचे कितना आ जाएगा, इसका 3 टाइम हो जाएगा, क्यों करना है तो 6.1 इंटू 3.61 इंटू 3.61। इजीली मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस। इंटू इसका कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, 10 पर कितना आ जाएगा -24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए ये पावर्स तो इससे कैंसिल जाएगा, 1 बचेगा, 10⁻−1 तो ये ऊपर जाकर 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं। यहाँ बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। 4 इंटू 63.5 इंटू 10 हो जाएगा, कहाँ से नीचे वाला 10 जो बच रहा था 10⁻−1 बच रहा था नहीं है, ये ऊपर जाकर पास हो जाएगा, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे क्या हो जाएगा भाई, इन सबका मल्टीप्लाई कीजिए, डिवीजन कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61 इंटू 6.022। ओके, इतने का मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको राइट कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए तो ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये टोटल जो आंसर आना है वही आ जाएगा। आप इसको टाइम लगेगा, इसको देख लीजिएगा कितना हो जाएगा 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। अच्छा ये देखिए सेंटीमीटर इनवर्स 3 कहाँ से आएगा, यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर, यही मैं छुप गया सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स 3 हो जाएगा, ऊपर ग्राम है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा इनवर्स 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा, इसी तरह आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।